बोटी बोटी कर देंगे। हमारे नेता को जीभ काटने की बात कहाँ से हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। हमारे नेता को जीभ काटने की बात कोई कहता है तो अब ब्राह्मण में कोई वार्ड नंबर हो जाता है तो इतना फूलता है। यहाँ तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। जीभ काट लेने की कहाँ की बात है? जीभ काट लेने पार्टी ने कार्रवाई की है। शरीर में खून है, हम लोग के शरीर में पानी है, पानी हम लोग के शरीर में है, उसी के शरीर में खून है, झाजी के शरीर में। अगर मर्द है तो फरियाद लेवे चैलेंज करके कि पटना जहाँ बिहार में कहीं बुलाना हो वो आ जाए झाजी। राम को हम कभी मानवे नहीं किए हैं। सीता भगवान हैते नहीं है, मानवे नहीं करते हैं। किसको मानते हैं? हम ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, उनको मानते हैं जी। आपके ये कह रहे हैं कि भगवान होता ही नहीं है। भगवान इस दुनिया में है थोड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं जीभ काट लेंगे। पंडितों का काम है पूजा पाठ करना, जीभ काटना नहीं। इस तरह का गुंडाई करने के लिए तो ब्राह्मण उतरे हुए हैं। मांझी जी तो बस एक विचारधारा है जो फैला रहे हैं, बाकी कुछ कहाँ कर रहे हैं। ब्राह्मण खुद चल के आता, ब्राह्मण तो खुद खाने के लिए एकदम 1 किलो 2 किलो पर जेने घर घर भटकते रहता है। खुद ब्राह्मण भटकते रहता है। हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता है, हम भी नहीं करते हैं। पूजा पाठ नहीं। तो माझी जी मंदिर काहे गए थे? हैं? काहे गए थे माझी जी मंदिर? माझी जी कहाँ मंदिर है? ये तो हम अभी आप क्या बोले? जो मंदिर गए थे, मंदिर धुलवाया गया। हम मंदिर क्यों गए थे मंदिर? पूजा कार्यकर्ता के मांग था तो वहाँ पर गए थे। ऐसी? हाँ ऐसे। बिना श्रद्धा का? हाँ, बिना श्रद्धा के आज तक ले पूजा करवे नहीं किए। तो क्या कहते हैं कि माझी जी ने गलती की है? ना गलती नहीं की, एकदम स्पष्ट रूप से वो कहे कि ब्राह्मण लोग दलित के घर में खाना नहीं खाते। वो कहते हैं हमको नगद दे दीजिए। क्या दलित के घर में खाने लायक नहीं है? यही से। नहीं तो ब्राह्मण को आप बुलाते हैं या ब्राह्मण खुद चल के आता है? ब्राह्मण खुद चल के आता। ब्राह्मण तो खुद खाने के लिए एकदम 1 किलो 2 किलो पर जेने घर भटकते रहता है। खुद ब्राह्मण भटकते रहता है। मतलब आप बुलाते नहीं है फिर भी वो एकदम आ जाता है। जाइएगा तो छठ के टाइम होता है, ठेकुआ लाने चलाता है। ब्राह्मण आपके घर आता है ठेकुआ लाने? एकदम आवे करता है ब्राह्मण, ठेकुआ लाने, कसार लाने सब आवे करता है ब्राह्मण लोग। ये देखिए कार्यकर्ता भी जो है साफ तौर पर ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। क्योंकि लगातार देखिए ब्राह्मणों को लेकर जो है इनमें खासा नाराजगी देखी जा रही है। और यही कारण है कि अब लगातार ब्राह्मण जो है समाज जो है वो भी कहीं ना कहीं अब जीताराम मांझी पर हमलावर है और लगातार उनसे माफी की मांग कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है वो देखिए जीताराम मांझी अपने खुद हैं यहाँ पे जी। आवाज पे तो नहीं हुआ, यहाँ वो अपने पैतृक घर गया में है और गया में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हम गलती नहीं किए हैं और माफी भी नहीं मांगे हैं। माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, काहे माफी मांगेंगे? एफआईआर दर्ज हुआ है मांझी पे? तो मांझी पे वैसा उससे कुछ फर्क पड़ता है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ब्राह्मण में कोई वार्ड नंबर हो जाता है तो इतना फूलता है। यहाँ तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है। अच्छा जी। मतलब कुछ भी बोल देंगे? कुछ भी कहाँ बोल रहे हैं, वो तो सही बोले हैं। सही बोल। जब ब्राह्मण लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम मंदिर धोवाया था कितने लोग? जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जब यहाँ मधुबनी में गए थे तो जब सीएम थे तो वह मंदिर उनसे वह पूजा करने गए थे तो मंदिर धोवाए थे। हाँ नहीं तो ठीक है। एक जाति धर्म को गाली दिए समझ में आता है, गलती तो उन्होंने फिर भी नहीं फिर भी गलती है। लेकिन उन्होंने भगवान को भी गाली दिया। वो ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं कि राम काल्पनिक है। राम को आप भी नहीं मानते? राम को हम लोग नहीं मानते। हम लोग बौद्ध और क्या कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के और ज्योतिराव और सावित्रीबाई फूले के वंशज है तो उनको मानते हैं। राम थे या नहीं है? राम को हम कभी मानवे नहीं किए हैं। सीता माता मानते हैं? सीता भगवान हैते नहीं है, मानवे नहीं करते हैं। किसको मानते हैं? हम ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हैं, उनको मानते हैं जी। आपके ये कह रहे हैं कि भगवान होता ही नहीं है? भगवान इस दुनिया में है थोड़ी। घर में पूजा पाठ नहीं होता आपके? हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होता है, हम भी नहीं करते हैं। पूजा पाठ नहीं। तो माझी जी मंदिर काहे गए थे? हैं? काहे गए थे माझी जी मंदिर? माझी जी कहाँ मंदिर है? ये तो हम अभी आप क्या बोले? जो मंदिर गए थे, मंदिर धुलवाया गया। हम मंदिर क्यों गए थे मंदिर? पूजा कार्यकर्ता के मांग था तो वहाँ पर गए थे। ऐसी? हाँ ऐसे। बिना श्रद्धा का? हाँ, बिना श्रद्धा के आज तक ले पूजा करवे नहीं किए। तो देखिए किस तरह से जो लगातार ये लोग भी जो हैं वो ये बता रहे हैं कि राम तो है ही नहीं, राम जो है वो काल्पनिक है, राम को ये लोग मानते ही नहीं है। और यही कारण है कि अब देखिए क्या कहते हैं मांझी जी, जो जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है ब्राह्मणों के खिलाफ, गुस्सा जो है ब्राह्मणों का वो सातवें आसमान पर है, शांत होने का नाम नहीं ले रहा। क्या कहेंगे? मांझी जी ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोले हैं। मांझी जी एक विचारधारा के खिलाफ बोले हैं। जो ये विचारधारा फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ बोले हैं।
गलती तो यहाँ ब्राह्मणों कर रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री को धमका रहे हैं, जीप काट लेंगे। पंडितों का काम है पूजा पाठ करना, जीप काटना नहीं। इस तरह का गुंडाई करने के लिए तो ब्राह्मण उतरे हुए हैं। मांझी जी तो बस एक विचारधारा है जो फैला रहे हैं, बाकी कुछ कहाँ कर रहे हैं। मतलब गाली देकर वो विचारधारा को फैला रहे हैं। बिल्कुल गाली नहीं दिए, गाली कहाँ दिए? हरामी शब्द का यूज किया था। हरामी शब्द का यूज नहीं किए। हरामी शब्द का यूज तो वो किए हैं, झा जी किए हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह का भाषा बोल रहे हैं, उनके प्रति आप शब्द बोल रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है, एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है। आप समझ रहे हैं कितने गुंडई पे उतर गए हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री को बोला जा रहा है कि जीप काट लेंगे, तो फिर वो आम जनता को क्या करेंगे। आप समझ सकते हैं उनके गुंडई का कितना स्तर गिर गया। निकाल दिया उनको। बिल्कुल ऐसे लोगों, ऐसे गंदे लोगों को निकालना चाहिए था। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए था। जब उनका पहला स्टेटमेंट आया था उसी समय निकाल देना चाहिए था। इतना देर करना भी अच्छा नहीं था। मांझी जी माफी नहीं मांगेंगे। मांझी जी बोल दिए हैं कि हमारी ये किस बात की? हाँ बोलिए। मांझी जी माफी किस बात की? माफी किस बात की मैं पूछना चाहता हूँ। माफी किस बात की? उन्होंने कौन सा शब्द गलत बोल दिया? कौन सा शब्द गलत इस्तेमाल कर दिया? बताइए कौन सा शब्द गलत बोले? उन्होंने कहा, ध्यान पूर्वक सुना जाए उस बयान को, ध्यान पूर्वक मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप लोग विवाद को थमने नहीं देना चाहते हैं। विवाद है कहाँ? विवाद आप लोग खड़ा कर रहे हैं, विवाद खड़ा करवाया जा रहा है। जीभ काट लेने की कहाँ की बात है? जीभ काट लेने की कार्रवाई की। शरीर में खून है, हम लोग के शरीर में पानी है, पानी हम लोग के शरीर में है, उसी के शरीर में खून है, झाजी के शरीर में। अगर मर्द है तो फरियाद लेवे चैलेंज करके कि यहाँ पटना, जहाँ बिहार में कहीं बुलाना हो वो आ जाए झाजी, और उसके बाद फरियाद ले। उसी के ज्यादा शरीर में खून है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट से बजाइए देंगे, बोटी बोटी कर देंगे। हमारे नेता को जीभ काटने की बात कहाँ से? हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। हमारे नेता को जीभ काटने की बात कोई कहता है तो इसके लिए कुछ भी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सुरक्षा बढ़ा दी गई है, ये क्यों हुआ ये? देखिए, सुरक्षा बढ़ा देना ये तो खैर जरूरी है। ये प्रशासनिक जिम्मेवारी अपने अपने जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं। बशर्ते इस तरह का, मैं तो कहता हूं कि मांझी जी गलत कौन सा शब्द इस्तेमाल किया। आप गाली की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की गाली दिया। पहले बात को सुना जाए, पहले बात को सुनिए। उन्होंने क्या टिप्पणी किया है? उन्होंने कहा है कि मेरे समाज के लोग, मुसहर जाति के लोग, पहले मुसहर जाति के बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। मुसहर जाति क्या है, कैसा वो लोग का रहन सहन है, किस स्तर में रह रहा है, सरकार उसके लिए क्या क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब बात को उजागर होना चाहिए। ठीक है। कितने मुसहर के घर मांझी जी जाते हैं और खाना खाते हैं? वो तो मांझी परिवार में है ही, जाने की बात कहाँ है। मांझी परिवार में है ही। शादी ब्याह, मरनी हरनी, दुनिया जहान जो भी होता है, विध व्यवहार जो भी होता है, खान पान होता है, कहाँ जाते? वो अपने समाज में नहीं रहेंगे? अपने समाज को कौन छोड़ता है? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि ये जो है, अगर ब्राह्मण अगर धमकी देता है आप लोगों को, तो आप लोगों भी पीछे नहीं हटेंगे? क्यों हटेंगे पीछे? उसके शरीर में खून, हमारे शरीर में पानी है। अगर पानी होगा तो हम लोग पीछे हट जाएंगे। चलिए ठीक है। देखिए, ये लोग कार्यकर्ता हैं और लगातार ये बात ये कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण समाज की तरफ से धमकी दी जा रही है तो ये लोग भी पीछे नहीं हटेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और जीताराम मांझी के आवास की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि लगातार ब्राह्मण समाज की तरफ से ये धमकियां दी जा रही थी कि वो जीताराम मांझी के आवास पर जाएंगे, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। और इसी को देखते हुए अब सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है और अब फिलहाल जीताराम मांझी खुद जो है वो गया में मौजूद हैं और ऐसे में उनके आवास के बाहर जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है।